देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ए स्फीयर इज मेड बाय 3 मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हुज रेडियस इज। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि तीन, मान लो ये छोटे स्फीयर है, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके और एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, मतलब इनके अंदर जो भी मेटल लगी हुई है ना उनको मेल्ट कर दिया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। तो इस केस में मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना कि वॉल्यूम क्या रहती है, हमेशा सेम। यानी इन तीनों स्फीयर की वॉल्यूम को जो ऐड करके आंसर आएगा वो क्या होगी बताओ, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर। जो बड़ा स्फीयर बनाया गया है इन तीनों को मेल्ट करके, तो वॉल्यूम क्या रहेगी उसकी, लार्जर स्फीयर की, इन तीनों की वॉल्यूम के सम के इक्वल। ये रेडियस कितनी है 3, ये रेडियस है 4, ये रेडियस है 5। तो इसकी वॉल्यूम आप निकालना जानते हो। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी। इसकी वॉल्यूम क्या होती है बच्चों 4/3 पाई आर, आर ही तो चेंज हुआ है सिर्फ 4 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगी 4/3 पाई 5 का क्यूब। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये लार्जर स्फीयर की वॉल्यूम होगी और लार्जर स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई। अगर इसकी रेडियस को मैं क्या बोल देता हूँ, जो बड़ा स्फीयर है इसकी रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर बोलूँ तो ये क्या हो जाएगी आर का क्यूब। आप समझ रहे हो। तो अब यहाँ से बस क्या करो 4/3 पाई कॉमन ले लो और अंदर क्या बच गया बोलो 3 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब और इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 216 आर क्यूब। तो ये होता है 6 का क्यूब और ये आर क्यूब, यानी आर कितनी आ गई 6। आर कितनी आ गई बच्चों 6, यानी कि बड़े स्फीयर की जो रेडियस है ना वो कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन अब इसका शॉर्टकट, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड आएगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर इसके ऊपर बनाए। 3 4 5 तीन स्फीयर है जिनकी रेडियस कितनी है बच्चों, एक की R1, एक की R2 और एक की R3। ये 3 4 5 है और जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस बच्चों कितनी होगी 6। 3 4 5 6, ये याद रख लो चारों नंबर 3 4 5 6। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि एक स्फीयर की रेडियस है 6, एक की 8 और एक की 10, अब बताओ बड़े वाले की, देखो डबल होगी ना, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, तो इसकी भी क्या कर देना डबल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 9 12 और 15, तो आप ये बताओ ये जो 9 12 15 है ये इनका क्या है 3 गुना है ना, तो आप भी इस स्टार्टिंग वाले नंबर का क्या करते हैं ना 3 गुना, यानी कि 18 आ जाएगी। तो बस आपको ये डाटा याद रखना है 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब बाद में एग्जाम में जो भी डाटा आपको गिवन हो ना, डबल गिवन हो, 1.5 टाइम्स गिवन हो, ट्रिपल गिवन हो तो आप ट्रिपल कर देना, डबल गिवन है डबल कर देना। ठीक है, आंसर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आसानी से आप निकाल सकते हो, ये कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो, अगर रेडियस को हम स्फीयर की रेडियस को इंक्रीज कर दें 50% से तो इसका सरफेस एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। बच्चों सरफेस एरिया होता क्या है स्फीयर का बताओ, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आप ये देखा करो कि सरफेस एरिया निकालने में आर की मल्टीप्लाई कितनी बार होती है, 2 बार होती है ना। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है बच्चों 1/2। यानी कि पहले कोई चीज 2 थी, अब एक बढ़ गई, यानी कितनी होगी 2 से 3। ये पुरानी रेडियस थी और ये क्या है बच्चों न्यू। और रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो इसको 2 बार लिख दिया करो, 4 से 9। कोई चीज पहले 4 थी अब 9 होगी तो कितनी बढ़ गई 5। कितने परसेंट बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई बच्चों 5 बाई इनिशियल यानी 4 इंटू 100, कितना बढ़ जाएगा सरफेस एरिया 125%। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान होता है क्वेश्चन, ये आप डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे लगा सकते हो, 50 + 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ये तो मैं बार बार आपको बताता है हूँ, तो ये भी कितना आएगा 125% ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऐसा ही परसेंटेज का क्वेश्चन है। एच ऑफ ए क्यूब, एच का मतलब क्या होता है साइड। एक क्यूब की हर एक साइड को 20% हमने इंक्रीज कर दिया, तो बचाओ वॉल्यूम में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। बच्चों वही बात आ गई ना दोबारा, मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम के अंदर ये देख लो रेडियस की मल्टीप्लाई कितनी या साइड की मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम होती है। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए क्यूब, यानी कि साइड कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 3 बार। 20% क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5। अब 1/5 कोई चीज इंक्रीज हुई है इसका मतलब क्या है, पहले अगर रेडियस या उसकी साइड 5 थी तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई 6। 5 से 6, 5 से 6, 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम निकालने में साइड कितनी बार मल्टीप्लाई होती है 3 बार। तो यहाँ पे वॉल्यूम 5 × 5 × 5, यहाँ पे वॉल्यूम 6 × 6 × 6। कोई चीज़ पहले 125 थी अब बढ़ के 216 होगी, कितनी बढ़ गई बताओ 91 बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई, परसेंटेज इंक्रीज 91 बाई इनिशियल इंटू 100। 25 पे काट दो इसको, तो ये कितना आ गया अपना 4, 364/5, यानी कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया 72.8। 72.8% बच्चों इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, मेथड नंबर 2।
ये हर मेथड आपको आना चाहिए, फिर मेथड आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो आप, है ना। मेथड नंबर 2 में कहता हूँ, एक क्यूब है मान लो ऐसा, इसकी हर एक साइड को बच्चों आप कितना मान लो, 10 मान लो, ठीक है। 10 मानने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बताओ, 10 × 10 × 10 1000 होगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगी, मान लो ये हमने ये मानी थी। अब इसने क्या कहा कि जो बड़ा क्यूब है उसकी वॉल्यूम को हमने 20%, साइड को 20% बढ़ा दिया। तो बताओ 20%, 10 का 20% क्या होता है 2, तो साइड कितनी हो जाएगी नए क्यूब की 12। तो फिर इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बोलो, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है 12 × 12 × 12 यानी कि 1728। ये हो गया। यानी कोई चीज़ पहले 1000 थी, अब बढ़ के वो कितनी होगी बच्चों 1728 होगी। तो कितनी बढ़ गई प्लस 728, और 728 को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा 72.8। मैं कहता हूँ कितने भी मेथड लगा लो, आंसर तो 72.8 ही आना है, और बहुत आसान है इस क्वेश्चन को समझना। तो अपने को इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके सोल्व हो जाएंगे। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 4 डेसीमीटर। ये कहता है एक छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं आपको 4 सेंटीमीटर या 4 डेसीमीटर वाली साइड के, कैन बी पुट इन ए बॉक्स ऑफ डायमेंशंस दिस दिस एंड दिस। यानी कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, आप ये मान लो आपका रूम है, आपके रूम की लेंथ कितनी है 24 डेसीमीटर, आपके रूम की विड्थ 20 डेसीमीटर, और आपके रूम की हाइट है 16 डेसीमीटर। ये है। तो आपके रूम की वॉल्यूम क्या होगी बताओ, आपके रूम की वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आपको अपने इस रूम के अंदर छोटे छोटे है ना क्यूबिकल बॉक्स डालने हैं, क्यूबिकल बॉक्स पुट करने हैं, और उस क्यूब की हर एक साइड कितनी है बच्चों 4। तो आपको ये पूछा गया है कि कितने बॉक्स आप अपने रूम के अंदर रख सकते हो। तो एक बॉक्स की वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉक्स, जो एक ये छोटा बॉक्स है इसकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चों 4 × 4 × 4, यही होगी 4 × 4 × 4। तो बताओ नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालते हो, टोटल वॉल्यूम को एक बॉक्स की वॉल्यूम से क्या करते हो डिवाइड, टोटल वॉल्यूम क्या है 24 × 20 × 16 डिवाइड बाय 4 × 4 × 4। इतने बॉक्स आप अपने रूम के अंदर पुट कर सकते हो। ये 6 पे कट गया, ये 5 टाइम्स कट गया, और ये 4 टाइम्स कट गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 120, 120 बॉक्स आप अपने इस रूम के अंदर रख सकते हो। 11th क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब, सबसे बड़े से बड़ा क्यूब, कौन सा क्यूब है ये, विच कैन बी मेड फिक्स्ड इनटू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या कहता है, एक स्फीयर है, स्फीयर, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये स्फीयर है, और इसके अंदर है ना आपको आपने एक क्यूब रख दिया, आप क्यूब की शक्ल 2D के अंदर सब इसके स्क्वायर के रूप में बना दिया करो ऐसे। आपने बड़े से बड़ा लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्यूब रख दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, ये क्यूब का क्या दिख रहा है आपको, डायगोनल दिख रहा है ना, ये क्यूब का क्या है बच्चों डायगोनल। हमेशा इस बात को याद रखना, अपनी नोटबुक में लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक स्फेयर के अंदर बड़े से बड़ा आप क्यूब रखोगे, तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होगा ना, वो स्फेयर का क्या है बच्चों डायमीटर है, वो स्फेयर का क्या है डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्फेयर। बस आप ये बात हमेशा मेरी याद रखो, मैंने एक डायग्राम से समझाया, देखो ये रहा। इसके अंदर जो स्फेयर का ये जो छोटी ये पोल है, इस पोल का जो बच्चों ये डायमीटर है ये वाला ए से लेके बी, और यही क्यूब का क्या है डायगोनल है, क्यूब की साइड नहीं है, क्यूब का क्या है बच्चों डायगोनल है। समझ गए आप मेरी बात। तो आप मेरे को बताओ रेडियस अगर 2 है तो ये कितनी होगी टोटल 4, डायगोनल डायमीटर कितना होगा बताओ 2 का डबल 4, तो ये क्या हो गया क्यूब का डायगोनल हो गया, ये डायगोनल। और क्यूब का डायगोनल होता कितना है बताओ, √3 इंटू साइड होता है ना। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला याद है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब बच्चों, डायगोनल ऑफ ए क्यूब निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ क्लास में, क्या होता है √3 इंटू में साइड, साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या निकल आता है उसका डायगोनल। तो √3 इंटू साइड इक्वल टू दिस, तो साइड कितनी आ गई बताओ 4/√3, और अगर साइड आ गई तो अपने को निकालना क्या है वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 4/√3 को 3 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 64/√3 इंटू √3 क्या होता है 3, और एक क्या बच गया √3। लेकिन देखो ऐसा ऑप्शन में नहीं गिवन आपको, ऑप्शन के अंदर नीचे √3 कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं रेस्टलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बोलो 9। तो आंसर क्या आ गया देखो 64 √3/9, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ आपको एक ये लाइन ध्यान रखनी है कि अगर आप एक स्फेयर के अंदर बड़े से बड़ा क्यूब डालना चाहते हो,
तो स्फेयर का जो डायमीटर होता है वो क्यूब के डायगोनल के इक्वल होता है। याद नहीं रहेगी ये चीज़ें, आप डायग्राम बना के देखो और उस चीज़ों को समझो, ठीक है ना। इस तरीके से ये डायग्राम नेट से उठा लो, आपको चीज़ें समझ आएगी, और समझ आएगी ना तो फिर लंबे टाइम तक ये चीज़ आपको याद रहेगी। ऐसी सेम ये क्वेश्चन है, ए स्फेयर इज कंप्लीटली फिटेड इनटू ए सिलेंडर, यानी कि एक स्फेयर को इस तरीके से डाला गया है कि वो सिलेंडर के अंदर पूरा पूरा फिट हो गया। देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो ये है, ये छोटी फुटबॉल है, ये फुटबॉल अंदर डाली हुई है किसके, इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। तो इस केस में क्या होता है, रेडियस तो बच्चों दोनों की सेम होती है, जो इस सिलेंडर की रेडियस है ना, ये वाली रेडियस, और यही क्या है, स्फेयर की रेडियस है, ये स्फेयर की रेडियस है। तो रेडियस तो क्या होती है, सेम। आप लिख लो इस चीज को, रेडियस ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होती है बच्चों, दोनों सेम होती है ऐसे केस में। लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है ना, हाइट देखो ये पूरा स्फेयर है, तो ये रेडियस तो ऊपर ऊपर वाली आर है, नीचे वाली भी आर, तो हाइट किसकी इक्वल हो जाएगी, हाइट किसकी इक्वल हो जाएगी बच्चों, इसके डायमीटर के, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की तो अपने को हाइट भी चाहिए ना वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सिलेंडर की हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस का डबल हो जाएगी, ठीक है, रटना नहीं है, आप डायग्राम से समझो, ये रेडियस का डबल ही क्या है, सिलेंडर की हाइट है। तो बस अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आपको निकालना क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दो। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर को आर मान लेता हूँ, और सिलेंडर की वॉल्यूम याद है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बच्चों क्या होती है, एच, और एच क्या है, एच क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, सिलेंडर की जो हाइट होती है वो क्या होती है बच्चों, रेडियस का डबल, और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब आप क्या कर दो, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो। देखो आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4/3 और नीचे 2 भी बच गया ना, तो यानी 2/3 आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा, 2/3। बस ये हो गया। और आगे से इसको याद रखो कि अगर आप एक स्फेयर को सिलेंडर के अंदर पुट कर दोगे ना, तो आप ये मान लो कि थोड़ा सा ये स्पेस बच जाएगा, ये थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा खाली, है ना, जिसके अंदर स्फेयर नहीं आया। तो ये स्पेस कितना है पता है, पूरी वॉल्यूम का 1/3 हिस्सा है, मतलब पूरी वॉल्यूम का 1/3 खाली रह जाएगा, और 2/3 किसने कवर कर लिया, स्फेयर ने कवर कर लिया, ठीक है। स्फेयर ने कितना हिस्सा कवर कर लिया, 2/3, यानी कि स्फेयर की वॉल्यूम 2 है और सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, 3 है। तो आपको रेशियो निकालने में आसानी होगी एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन में देखो, इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर डबल्ड, यानी कि आपने एक क्यूबॉइड की साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगी बच्चों, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम क्या होती है, एल बी एच। लेंथ को भी आपने क्या कर दिया, 1 से लेके 2, विड्थ को भी आपने 1 से लेके 2 कर दिया, और हाइट को भी आपने 1 से लेके 2 कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, और ये कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि वॉल्यूम बच्चों कितने गुना होगी, 8 गुना होगी ना, वॉल्यूम पहले से कितने गुना होगी, 8 टाइम्स हो गई। तो 8 टाइम्स इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। और मैं आपको इसका बेसिक मैथ भी बता देता हूँ। देखो अगर ऐसी चीज़ें आपको समझ नहीं आती ना, अपने पास हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड जरूर होगा। आप एक क्यूबॉइड को एक बार के लिए अगर आप चाहो ना, तो आप कुछ भी मान लो, क्यूबॉइड को क्यूब कंसिडर कर लो, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मान लो, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या मान लो, इसको 1 1 1 ही मान लो, ठीक है, सबसे आसान रहेगा। वॉल्यूम निकालना क्या होता है, LBH 1 आ गई। अब नहीं, आपने क्या कर दिया, इनको डबल कर दिया ना, तीनों साइड को डबल कर दिया, तो बताओ 2 2 2 हो जाएगी। अब वॉल्यूम कितनी होगी, अब वॉल्यूम होगी बच्चों 2 × 2 × 2, यानी कि 8। पहले वॉल्यूम 1 थी, अब 8 होगी, तो कितने गुना होगी, पहले से 8 गुना होगी ना, क्योंकि 8 जो है वो 1 का कितने गुना होता है, 8 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम बिकम्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोन की आपको क्या दे रखी है बच्चों, हाइट दे रखी है। डायग्राम बना देता हूँ मैं एक बार, ये कोन है, इसकी अपने को हाइट गिवन है कितनी, 15, ये देखिए एच, और रेडियस कितनी है बच्चों, 8, ये रेडियस कितनी होगी, 8। तो अब आपको सबको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो। और मैंने आपको बहुत बार बताया 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है कि आपको क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, पाई की फॉर्म में आंसर है, तो पाई को तो पुट करने की जरूरत है नहीं। आर कितना है, 8, और आर प्लस एल, तो ये कितना आ गया, 25, 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। आंसर कितना आ गया, 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड इट्स सरफेस एरिया, यानी कि रेडियस अगर आपको आर दे रखी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये निकालना है ना, तो दोनों का क्या कर दो, बस फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। बस इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक क्या बचेगा, आर बचेगा बस। तो यानी कि क्या आ गया बताओ, ऊपर तो आर बच गया और नीचे क्या बच गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना r/3। r/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर दे रखा है, अच्छा डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी 5 होगी क्या, एंड हाइट, हाइट कितनी दे रखी है बच्चों अपने को 4, अपने को क्या बतानी है वॉल्यूम, तो निकाल लेते हैं, पाई की फॉर्म में दे रखी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की, पाई r² h, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, 25 × 4 कितना हो गया 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, यानी कि 2 क्यूब है, देखो फर्स्ट क्यूब और सेकंड क्यूब, इनकी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है अपने को कितना 8:1। ये पूछेगा क्या अपने से, एजिज, एजिज का रेशियो बताओ, एजिज मतलब इनकी साइड्स, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, ये किसका रेशियो है बच्चों वॉल्यूम का। और अब आपसे क्या पूछ लिया साइड, मैंने क्या बताया था आपको परसेंटेज चैप्टर के अंदर भी, अगर साइड देके वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो क्यूब करना है, और वॉल्यूम देके वापस साइड का रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे क्यूब रूट, यानी कि पावर कितनी करोगे 1/3। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 1 का क्यूब रूट तो क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि आप खुद सोच के देखो, साइड 2:1 में रही होगी तभी तो वॉल्यूम 8:1 आई होगी ना वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम के लिए साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो 3 बार, यानी कि क्यूब करते हो उसका। तो आप बिल्कुल यानी कि बिना कुछ लिखे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो क्या रहा होगा 2:1 रहा होगा, आंसर आ गया। 18th क्वेश्चन में डायगोनल ऑफ ए क्यूब, बच्चों डायगोनल बता दो मेरे को क्यूब का क्या होता है, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, इसको याद रखना है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब कितना होता है बताओ, आपको क्या दे रखा है 5 × √3, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू √3, डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √3, √3 से √3 कट गया तो साइड कितनी आ गई बोलो, साइड आ गई बच्चों 5। अब साइड आ गई तो सब कुछ निकल जाएगा, क्या क्या पूछा है देख लो। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली, तो सरफेस एरिया पूछा है, क्यूब का सरफेस एरिया मतलब बच्चों टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², यानी कि a अगर मैं साइड को मानूँ तो 6 × 5 का स्क्वायर कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम आप सबको पता ही है कितनी होती है वॉल्यूम, a³ होती है, यानी कि 5 × 5 × 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस, बच्चों आपको क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया किसका क्यूब का, यानी कि सारे फेसिस का एरिया आपको दे रखा है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है कि आपको 6a² होता है, 6a² होता है बच्चों, तो a² कितना आ गया यहाँ से 384/6, 6 जा और 6 4 जा, यानी कि a कितना आ गया 8 आ गया, इसका मतलब साइड आ गई कितनी 8, और आपको निकालनी क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, और 8 क्यूब कितना होता है 8 क्यूब होता है जो 512 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया है, द स्लांट हाइट ऑफ ए बकेट, ये बकेट वाला क्वेश्चन आ गया। बकेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, आप ऊपर लिख लो बच्चों फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसके अंदर सरफेस एरिया के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बकेट जैसे आपने अपने घर के अंदर जो बकेट बाल्टी देखी है ना, वही शेप फ्रस्टम ऑफ ए कोन कहलाती है, ऐसी होती है बकेट, ये बकेट है, और ये इसके दो सर्कुलर एंड हो गए नीचे और ऊपर। अब इसके अंदर क्या होता है देखो बच्चों, ये तो बकेट की कहलाती है हाइट, ये कैपिटल आर बोल दो ऊपर वाले बेस की रेडियस, और इसको बोल दो नीचे वाले बेस की रेडियस, और ये जो हाइट होती है ना ये स्लांट तिरछी, इसको क्या बोलते हैं एल, और एल निकालने का फॉर्मूला आप लिख लो, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका एल, एल निकालने का फॉर्मूला नोट कर लो, h² प्लस r - r का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है एल निकालने का फॉर्मूला। फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई l × r + r,
पाई एल इंटू आर प्लस आर, और फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल तो क्या होता है, बस कर्व सरफेस एरिया लिख दो और नीचे वाले बेस का एरिया और ऊपर वाले बेस का एरिया जोड़ दो। बेस क्या होता है, सर्कल, तो ऊपर वाले बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले बेस का एरिया ये पाई आर स्क्वायर है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन, स्लांट हाइट कितनी है बच्चों, 4। तो एक डायग्राम बना दे हम रफ। ये स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ये 4 लिख दो। और पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड 6, मतलब कि जो ऊपर वाले जो बेस है ना ये सर्कल के रूप में, इसका पेरीमीटर कितना है, 18 है। और ये जो नीचे वाला बेस है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्कमफेरेंस ही होता है ना, सर्कल के अंदर पेरीमीटर कहो या क्या कहो, सर्कमफेरेंस कहो। तो आप मेरे को बताओ पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये आ गया। तो कैपिटल आर कितना आ गया बताओ, 9 बाई पाई आ गया। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बाई पाई। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, स्मॉल आर ले लो 2, तो स्मॉल आर कितना आ गया, 3 बाई पाई। मैंने दोनों के दोनों क्या निकाल दी, रेडियस भी निकाल दी, मैंने दोनों रेडियस भी निकाल दी। अब अपने को निकालना क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई को तो पाई रखो, एल एल कितनी है 4, आर एक आर कितनी है बच्चों 9 बाई पाई, और एक आर कितनी है 3 बाई पाई। यहाँ से पाई एलसीएम लोगे, पाई से पाई तो कट गया, 4 इंटू क्या आ गया 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए होल ऑफ डायमेंशंस दिस एंड दिस। होल की डायमेंशन मतलब कि होल का जो फ्लोर है ना, फ्लोर फर्श, यानी कि ये इसकी क्या है बच्चों लेंथ, और ये क्या है इसकी विड्थ, ये है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बोला गया है कि 4 दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये क्वेश्चन में कहा गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड रूफ, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ। ये गिवन है सब कुछ आपको, मैंने जैसा गिवन था वैसा लिख दिया लैंग्वेज की फॉर्म में। हाइट आपको बतानी है, तो बताओ आप मेरे को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बच्चे होता है 2h इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। फ्लोर, आप अपने कमरे के अंदर देखो, कमरे के फर्श को देखो, फ्लोर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल है, एल इंटू पी। और जो एरिया फर्श का होगा वही एरिया किसका होगा, छत का होगा, तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। समझ गए आप ये। तो 2h इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 12b। 2 से 2 काट दे, ये आ गया। अब किसकी वैल्यू पुट कर दो, अब आप हाइट निकालनी है ना, हाइट, तो हाइट क्या आ गई, एल बी अपॉन में एल प्लस बी। और लेंथ कितनी है बताओ, इस क्वेश्चन में लेंथ है बच्चों 20, विड्थ कितनी है 16, तो ऊपर 20 और 16 की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि 20 इंटू 16 बाय 36, बाय 36 इसको काट लो, 4 पे काटोगे, और कट रहा है और नहीं कट रहा, 80/9, 80/9 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा गिवन है वैसा लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज एस, मतलब बच्चों आपको सरफेस एरिया को एस बोला गया है, एस, तो वॉल्यूम बतानी है, तो रेडियस निकालो ना। सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो गया, एस बाय 4 पाई। तो आर कितना आ गया, आर बोलो, एस बाई 4 पाई का रूट, ये क्या आ गई अपनी रेडियस, क्योंकि अपने को वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस आ गई। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब 4/3 पाई तो ठीक है, आर क्यूब यानी कि इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 1 बार, और फिर 2 बार, और फिर 3 बार, ऐसे इसको 3 बार लिख दो। अब आपको बताइए 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा ना, ये तो रूट हटा दो, तो यानी कि एस बाय 4 पाई आ गया, बट इसके ऊपर रूट लगा रहने दो, ये आ गया। अब देख लो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया s/3 इंटू रूट एस बाय 4 पाई। ऑप्शन नंबर क्या है देख लो, बी। बिल्कुल आसानी से सोल्व करो, आर निकाल दो, और आर निकाल के वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी टाइम्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी टाइम्स द हाइट विल बिकम, यानी कि हाइट पहले से कितने गुना हो जाएगी, व्हेन डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर
इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि डायमीटर को आपने बच्चों क्या कर दिया हाफ। अच्छा मैंने एक बात बताई थी ना, डायमीटर को अगर हाफ करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रेडियस क्या होगी बच्चों, पहले से हाफ होगी। रेडियस क्या होगी, हाफ। हाफ का मतलब क्या है, पहले अगर 2 थी तो अब कितनी होगी, 1। तो ये कहता है हाइट कितने गुना अपने को बढ़ानी पड़ेगी या कितने गुना करनी पड़ेगी, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम पहले जितनी रहनी चाहिए, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। मतलब आपसे ये कहा गया है कि एक सिलेंडर था आपके पास और एक बच्चे ने उसकी हाइट को ना पहले से, उसकी रेडियस को क्या कर दिया, पहले से आधा कर दिया। तो हाइट नॉर्मल सी बात है, बढ़ानी पड़ेगी, कितने गुना करनी पड़ेगी, पहले से कितनी गुना करनी पड़ेगी कि उसकी वॉल्यूम क्या रहे बच्चों, सेम रहे। तो मैंने क्या बताया था आपको, रेडियस, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो आर कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार, और एच कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 1 बार। रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब कि पहले रेडियस 2 थी, अब बोलो कितनी कर दी, 1। ये क्या होगी, रेडियस होगी ना, ये ओल्ड थी और ये क्या होगी बच्चों, न्यू। अच्छा 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो मैंने क्या बोला था, 2 बार लिखा करो इसको। कहने का मतलब 4 से 1 होगी कोई चीज़ है ना, 4 से 1, आप ये मान के चलो बस कि रेडियस 4 से क्या होगी, 1। अब आपको कहा गया है कि हाइट क्या करनी पड़ेगी और वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। तो अगर बच्चों वॉल्यूम क्या होता है आप मेरे को बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इस आर स्क्वायर की वैल्यू पहले 4 थी और अब 1 होगी, तो फिर एच की वैल्यू क्या करो, इसका उल्टा करो, यानी कि पहले अगर 1 थी तो क्या कर दो, 4 कर दो। यानी कि हाइट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट को 1 से लेके क्या करना पड़ेगा, 4, क्योंकि तभी तो वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। तो कोई चीज़ 1 से लेके 4 होगी तो बताओ कितने गुना होगी, पहले से 4 टाइम्स होगी। यही कह रखा है कि हाउ मेनी टाइम्स द हाइट विल बिकम, पहले की कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना तो बढ़ गई, होगी कितनी, 4 गुना। तो आंसर आ गया देखो बिल्कुल आसानी से। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए स्क्वेयर कार्डबोर्ड, यानी कि कार्डबोर्ड है एक स्क्वेयर की शेप में, इज टर्न्ड अबाउट वन ऑफ इट्स एज, एज मतलब साइड, टू फॉर्म ए सिलेंडर। इसका मतलब ये है बच्चों, आप अपनी नोटबुक का पेज ले लो, मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपनी नोटबुक का एक पेज कट कर लो, उसको स्क्वायर की शेप में कट कर लो, स्क्वायर की शेप में, ठीक है। अब आपके मन में आया कि हम ना इस पेज को फोल्ड करके और क्या बना देते हैं, एक सिलेंडर बना देते हैं। तो आप अपने हाथ में पेज लेके स्क्वायर की शेप में और एक सिलेंडर क्रिएट कर लो, इसको फोल्ड कर लो, ठीक है। फोल्ड करके बन गया सिलेंडर। अब आप खुद देखो, जो ये सिलेंडर की हाइट है ना, हाइट वो कितनी बनी है, जितनी स्क्वायर की साइड थी। आप आप प्रैक्टिकल करके देख लो, जितनी स्क्वायर की साइड है 22, क्या यही अब सिलेंडर की हाइट बन गई ना। तो ये बच्चों सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 22। अब जो आपने पेज को फोल्ड करके सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर का जो ये नीचे वाला बेस दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, सर्कल। और सर्कल की क्या होती है, सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस किसके इक्वल है बताओ, स्क्वायर की साइड के इक्वल नहीं है क्या, क्योंकि जितनी स्क्वायर की साइड है ये 22, इसी को तो फोल्ड करके ये पूरी सरकमफेरेंस बन गई ना। इसका मतलब सरकमफेरेंस भी कितनी आ गई, अगर इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस भी कितनी होगी बच्चों, 22। और आपको निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हाइट तो मेरे को दे ही रखी है, मुझे क्या चाहिए, आर और चाहिए, और आर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू 22। तो आर कितनी आ जाएगी बच्चों, 7/2 आ जाएगी। तो मैंने रेडियस भी निकाल दी, हाइट भी निकाल दी। अब मेरा क्या काम है, वॉल्यूम निकालना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 22। अब इसको क्या कर लो बच्चों, सिंप्लीफाई कर लो। 7, एक बार इस 11 को कैंसिल कर दो, एक बार इस 11 को, 11 इंटू 11 121 इंटू क्या कर दो 7, 7 और 12 8 जा कितना होता है 84, 12 7 जा 84, 847। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडजस्टेड इन 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 4 मीटर रूम, यानी कि एक रूम है जिसकी लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर, हाइट 4 मीटर है। इसमें कितने स्टूडेंट को बैठाया जा सकता है, इफ वन स्टूडेंट रिक्वायर्स 5 मीटर क्यूब स्पेस, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए कितना स्पेस चाहिए अपने को, 5 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलो कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों, टोटल स्पेस यानी कि रूम की जितनी वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी रूम। और एक बच्चे को सांस वगैरह लेने के लिए, बैठने के लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए, 5 मीटर क्यूब। तो क्या लिख दो, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट। तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। पूरे रूम की वॉल्यूम बताओ, 10 × 10 × 4, और एक स्टूडेंट को कितना स्पेस चाहिए, 10, 10 की 3 बार मल्टीप्लाई मत करना, ये सॉरी 10 नहीं है, ये कितना 5 है। एक बच्चे को 10 मीटर क्यूब स्पेस नहीं चाहिए, कितना चाहिए 5 मीटर क्यूब। तो बस इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 20 इंटू 4 80,
80 स्टूडेंट्स को बच्चों इस रूम के अंदर बैठाया जा सकता है। 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द सर्कुलर बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर सेम। बच्चों ये क्या रखा है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, कोन है। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये क्या है, सिलेंडर, और एक क्या है, कोन। इन दोनों की हाइट और बेस की रेडियस बच्चों क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, ठीक है। यानी कि इसकी हाइट मान लो h है, इस सिलेंडर की हाइट बच्चों मान लो h है, तो कोन की हाइट भी कितनी है, h। और अगर इस सिलेंडर की रेडियस बच्चों r है, तो इसकी रेडियस भी कितनी है, r है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स, तो जब सब कुछ सेम है, सिलेंडर की और कोन की, रेडियस भी हाइट भी, तो आपको पता है ना, सिलेंडर की वॉल्यूम कोन से क्या होती है, 3 टाइम्स होती है ना, क्योंकि एक कोन के, एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन आ सकते हैं, ऐसे 3 कोन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको पता है वॉल्यूम ऑफ, आंसर क्या है बताओ आपको, रिस्पेक्टिव वॉल्यूम, मतलब पहले किसका नाम है, सिलेंडर का, फिर किसका नाम है, कोन। तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। आप करके देख लो, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, बाकी सब कुछ कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 3:1। तो मैं कहता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक सिलेंडर एक कोन की रेडियस हाइट सब कुछ सेम है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आएगी बच्चों, 3 टाइम्स आएगी कोन से, तो उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो ये तो ओरली सोच के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ो, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज दिस वन। यानी कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर मतलब खंभा, जैसे मान लो आपके घर में ये सिलेंड्रिकल शेप में क्या बना हुआ है बच्चों, पिलर बना हुआ है, ठीक है। आपकी बालकनी के अंदर मान लो जो ऊपर छत है, उसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं कि पिलर वगैरह बना देते हैं ऐसा। उसकी पिलर की डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर, डायमीटर कितना है बच्चों, 4। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 2। और हाइट कितनी है इस पिलर की, 21। ये होगी बच्चों इस पिलर की हाइट। अच्छा, अब पिलर को बनाने के लिए क्या खर्चा लगा होगा, इसके अंदर जो कंक्रीट या सीमेंट वगैरह लगी होगी, तो इसको बनाने में कितना खर्चा आया, देन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पिलर एट द रेट ऑफ 1.5 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब। तो यानी कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम के हिसाब से खर्चा निकालना पड़ेगा ना। 1 मीटर क्यूब का खर्चा कितना है बच्चों, 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया है। तो बताओ इस पूरे पिलर को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, तो मैं क्या निकालूंगा, पिलर की वॉल्यूम निकालूंगा ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर, आर कितनी है 2, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 21, हाइट कितनी होगी 21। बस इसको सोल्व कर लो, 7 3 जा, तो ये कितना आ गया अपना 22 इंटू 2 4, और ये कितना आएगा अपना 2 इंटू 3 6। ये क्या आ गया, मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई। तो बताओ कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो बोलो, 1.5 से। 1.5 क्या होता है, 3/2, 3 का हाफ होता है, तो इसको 3/2 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। इतने रुपए खर्चा आ जाएगा, 2 3 जा, तो 44 इंटू 9, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, और 9 4 जा 36, और 3 39। इतने रुपए का खर्चा आएगा 396 का। तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है, आप कैलकुलेशन करो, आंसर आपका आ जाएगा। 28 क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ो, द एरियाज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरियाज ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि आपका रूम है ना, इसके 3 फेस, फेस तो देखो 6 है, 6, 3 फेस का मतलब एक आप मान लो क्या आपका फर्श, और एक आपके बिल्कुल सामने की दीवार, और एक आपके राइट हैंड साइड में जो दीवार है ना, क्योंकि तीनों का एरिया क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। एक का लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हो, एक का लेंथ इंटू हाइट से, और एक का ब्रेथ इंटू हाइट से, तो तीनों का एरिया बच्चों, एक का एरिया एल भी मान लो। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का। आपके जो रूम के जो फेस है वो कैसी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक का एरिया एल बी हो जाएगा, एक का बी एच हो जाएगा, और एक का क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा। एक क्या दे रखा है 12, एक कितना दे रखा है 15, एक क्या दे रखा है 20, और आपको निकालनी क्या है बोलो, वॉल्यूम। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं क्या, मैं इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से देखो क्या होगा, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, और इक्वल टू कितना हो गया 12 इंटू 15 इंटू 20। और ये दोनों स्क्वायर हो गए ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि हर एक नंबर दो दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है। 15 इंटू 12 इंटू 20, एल बी एच क्या हो जाएगा बताओ, एल बी एच इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। बस इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कैसे निकालोगे, 15 को क्या लिख दो 5 इंटू 3, 12 को क्या लिख दो 3 इंटू 4, और 20 को क्या लिख दो 5 इंटू 4। एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आएगा, और एक 4 बाहर आएगा। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम आ गई इस बॉक्स की या इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर क्यूब।
29th क्वेश्चन में देखो, इफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सेकंड स्फीयर, यानी कि दो स्फीयर है बच्चों, दो स्फीयर है, एक फर्स्ट स्फीयर और एक सेकंड स्फीयर। इनके डायमीटर का रेशियो आपको दे रखा है, और मैंने क्या बताया था, अगर डायमीटर 5 गुना है बच्चों एक स्फीयर का, तो उसकी रेडियस भी 5 गुना होगी, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। रेडियाई का रेशियो, यानी कि इसका 5 है और सेकंड का कितना है, 1, लिख रखा ना। डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। सेकंड का 1 है तो फर्स्ट का क्या हो गया, 5। उनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है बच्चों, तो वॉल्यूम के लिए रेडियस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार, तो 5 का क्यूब रेशो 1 का क्यूब, यानी 125 रेशो 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर एक स्फीयर की रेडियस या डायमीटर दूसरे स्फीयर से 5 गुना है ना, तो उसकी वॉल्यूम कितने गुना होगी पता है, 125 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन बाय 20%। इसका मतलब आपने रेडियस को कितने परसेंट बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, और हाइट को भी बच्चों कितने परसेंट बढ़ा दिया आपने, 20% बढ़ा दिया। तो बताओ वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल, चाहे सिलेंडर के अंदर क्वेश्चन है चाहे कोन के अंदर है, ठीक है, 20% हर चीज को बढ़ाओगे तो आंसर क्या आता है, मैंने आपको रटवा रखा है, 72.8 आता है, ठीक है। क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कोई चीज 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी ना, 1 बढ़ गई, तो रेडियस कितनी बार लिखोगे बोलो। रेडियस को क्या लिखना पड़ता है, 2 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और हाइट 1 बार होता है, तो इसको 1 बार लिख दो, 5 से लेके 6। तो वॉल्यूम क्या होगी, पहले 125 थी और अब कितनी होगी, 216। कितनी बढ़ गई, 91। तो कितने परसेंट बढ़ गई, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो 91 बाय इनिशियल इंटू 100। तो ये आंसर सोल्व करके क्या आएगा, 72.8% आएगा। ये तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, हर बार इसका यूज हो रहा है। देखो 31st क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए बकेट आर दिस एंड दिस। मतलब वही एक बकेट का क्वेश्चन अभी हमने किया था फ्रस्टम ऑफ ए कोन के फॉर्मूले से। एक डायग्राम में दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमने बकेट बना दी, इनके दोनों एंड की अपने को क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। एक रेडियस कितनी है बच्चों, 5, और एक कितनी है, 15। तो बड़े वाले को मैं 15 बोल देता हूँ, छोटे वाले को 5 बोल देता हूँ। ये हो गया। एंड इट इज 24 सेंटीमीटर हाई। मतलब क्या दे रखी है अपने को, ये हाइट दे रखी है, हाइट निकाल दी हमने। पूछा क्या गया, देन इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब बच्चों अगर कुछ ना कहा गया हो ना, तो हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा और ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा ना। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एच यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर करोगे 15 माइनस 5 10। तो ये कितना होगा, 676। और 676 का रूट कितना होता है बच्चों, 26। ये आ गया। अब आप बताओ मेरे को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बकेट कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के, और उसमें नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया बच्चों क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। और कर्व्ड सरफेस एरिया याद करो क्या होता था, पाई एल इंटू आर प्लस आर, यही तो होता था, पाई आर स्क्वेयर और प्लस में पाई आर स्क्वेयर। तो बस अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा पाई एल, एल कितना है देखो 26, और आर प्लस आर, एक 5 है और एक कितना है 15। पाई की वैल्यू भी मत पुट करना, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। सब में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया 20। 20 इंटू 26 बच्चों कितना हो गया 520, और प्लस 25 यहाँ से और प्लस 225 यहाँ से, और साथ में मैं पाई क्या लेता हूँ कॉमन। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 और इंटू कितना हो गया, ये हो गया अपना 250। 770 आ गया क्या, ये ऐड करके क्या आएगा 770, और अब काट दो इसको 11। तो 22 इंटू 110, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 2420 आ गया, 2420। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। 32nd क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल। आपको वॉल्यूम बतानी है या जो भी दे रखा है, देखो क्या पढ़ो इसमें, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 सेंटीमीटर एज हाई एज इट इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है बच्चों, वाइड, यानी कि उसकी विड्थ। ये कहा गया है एक दीवार है। अच्छा दीवार भी किस शेप की होती है, दीवार हमेशा क्यूबॉइड की शेप की होती है, क्योंकि दीवार की क्या होती है, मोटाई भी तो होती है ना कुछ। तो उसको 3 चीजें में लिख लो, लेंथ, उसकी विड्थ यानी कि ब्रेड्थ, और उसकी हाइट, ये तीनों चीजें लिख लो। अब देखो क्या क्या आपको गिवन है, ये बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि दीवार की जो हाइट है ना, दीवार की जो हाइट है
वो इसकी विड्थ से कितने गुना है, 5 गुना है बच्चों, यही तो दे रखा है। और निकालना क्या है, देखो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, वही विड्थ होता है। मैं कहता हूँ जो निकालना है ना उसको x मान लो आप, विड्थ को आप क्या मान लो x। तो आप मेरे को बताओ हाइट कितने गुना हो जाएगी, फिर 5 गुना हो जाएगी ना, क्योंकि हाइट इसकी विड्थ की 5 गुना है और विड्थ को आपने x माना, तो इसकी हाइट, लेंथ नहीं, इसकी क्या हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 5x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई, देखो पढ़ो क्या दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट से 8 गुना है, 8 गुना। तो बताओ हाइट अगर 5x है तो बच्चों लेंथ क्या होगी, इसका 8 गुना, 8x मत कर देना, हाइट का 8 गुना होगी ना, तो कितना हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा। बस इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो जल्दबाजी में 8x लिख देते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हाइट जो लेंथ है ना वो हाइट का 8 गुना है, और हाइट x नहीं है, हाइट कितनी है, 5x है। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम अपने को दे रखी है, तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, LBH यानी कि 40x इंटू एक्स इंटू 5x, और ये वॉल्यूम क्वेश्चन में कितने रखे, 12.8, और 12.8 क्या होता है, 128/10 मीटर क्यूब है, तो आंसर मीटर में आएगा, तो ये x क्यूब आ गया, और 120/10, और तीनों को नीचे ले आओ, 40 और इंटू में 5, ये ले। अब इसको 2 पे काट दो, इसको लिख दो आप बच्चों 20, और इसको क्या लिख दो 64, तो ये 64/1000 आ गया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इसका क्यूब होता है, ये 4/10 का होल क्यूब होता है ना, तो यहाँ से सीधा ही x कितना आ गया अपना, 4/10 आ गया। ठीक है, लेकिन x क्या मानी थी अपने, विड्थ, और विड्थ आ गया, लेकिन आंसर देखो ध्यान से, आंसर सेंटीमीटर में दे रखे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में थी, तो ये जो आंसर आया अपना, ये किस में है, मीटर में आएगा ना, x मीटर आ गया, मीटर को क्या बना लो सेंटीमीटर, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर x आया है। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछे विड्थ, और विड्थ को मैंने क्या माना था, x माना था ना, तो इसका मतलब विड्थ की वैल्यू हमने x मानी थी, और x कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। तो बस इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो जैसा जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप मानते जाओ। 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स लगेगी एक दीवार को बनाने में, और ब्रिक्स का साइज क्या है, देखो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रिक भी क्या होती है, आप मेरे को ये बताओ, जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो किसकी शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में होती है ना, ब्रिक भी बच्चों किसकी शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में। इसकी डायमेंशन क्या है, मतलब इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट। लेकिन एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मेजरमेंट की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, देखो ये तो सारी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और आपको क्या बनानी है, एक दीवार बनानी है, और ये आपने बना दी मान लो एक ऐसे दीवार, ये दीवार बना दी, ये क्या है बच्चों वॉल, और ये क्या है आपकी एक ब्रिक है, और दीवार की जो डायमेंशन है वो कितनी है, देखो 8 मीटर, मैं कहता हूँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब डिवाइड करोगे आप तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, और 6 मीटर यानी कि 600, और ये देखो ये सेंटीमीटर है, इसको बच्चे गलती से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर है, तो इसको एज इट इज लिखोगे ना। अब आपसे कहा गया है कि इस दीवार को बनाने के लिए ये कितनी छोटी छोटी ईंटें लग जाएगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हो आप, पूरे दीवार की वॉल्यूम को एक ब्रिक की वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, आ जाएगा आंसर। अब बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है 25 हो गया, ये 11.25 क्या होता है, रफ में सोल्व करके देखो ना, 1125/100 हो जाएगा, 25 पे काटोगे तो कितना आएगा 45/10 आ जाएगा, 45/4 है ना, यानी कि 45 को 4 से डिवाइड करोगे तभी तो ये 11.25 आएगा। तो मैं पहले कैलकुलेशन को आसान बना देता हूँ। अच्छा ये तो ठीक है इतना ही, ये भी ठीक है, 22.5 किसका हाफ होता है बच्चों, 22.5 45 का हाफ होता है, तो ये 45/2। तो अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, देखो 800 इंटू 600 इंटू 45/2 को डिवाइड कर दो बच्चों, किससे, आप डिवाइड करो इन तीन वैल्यू से, यानी कि 25 इंटू 45/4 और इंटू क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करें, देखो 25 और ये 25 3 जा, और ये कट गया है ना। अब 6 को 100 पे कैंसिल कर दो, ये 2 नीचे है और ये 4 भी नीचे है, ये कट जाएगा, और ये 2 16 पे कैंसिल कर दो, है ना, कैसे भी कर लो आप, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगती है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब 45 को 16 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 16 को 45 से 16 5 जा और 16 4 जा, तो कितना आ गई ये आपका 720 आ गया क्या, 720, और इनटू में क्या है 100, इनटू में 100, हमने कोई मिस्टेक की है क्या, 720 इंटू में 100 तो आंसर नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको कहाँ पे मिस्टेक हुई है अपने से, क्या ये 45 रह गया, सॉरी ये 45 कट करना रह गया ना, ये नीचे 45 ये भी है, ये वाला, ये तो ठीक था, बाकी तो क्वेश्चन मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। मैंने क्या क्या लिखी थी कैलकुलेशन देख लो एक बार, ऊपर बचा था 16,
नीचे कितना बचा था 100 और इनटू में क्या बचा था 45, ये 45 बच गया और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 45 और एक नंबर और बचा हुआ है आई थिंक, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया और ये 2 पे कटा था और हमने 2 पे कैंसिल कर दिया था, ये हो गया इससे कैंसिल, ये हमने गलत कैंसिल कर दिया, ये 2 को इस 16 से काटना नहीं चाहिए था बल्कि क्या होगी मल्टीप्लाई होगी ना। मेरे से भी इस क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक होगी, कई बार ज़्यादा लिखते लिखते ऐसी कैजुअल मिस्टेक आप भी ध्यान रखना एग्जाम में हो सकती है ना, क्योंकि मेरे सामने तो आंसर ऐसे आ गया ना, मुझे याद था इस क्वेश्चन को पहले सोल्व किया हुआ, बट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा आपको तो ध्यान नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम देखो ध्यान से, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 800 इंटू 600 इंटू 45/2 और इसको डिवाइड करो, डिवाइड ऐसे करो है ना, 25 इंटू 45/4 है ना, इसको मैं 4/45 लिख दूँ, एक ही तो बात है, नीचे लिखोगे तो, और इंटू में क्या है 6। अब डिवाइड करना देखो आसान रहेगा, ये 45 से 45 कैंसिल कर दो, ये 6 100 पे कैंसिल कर दो, ये 25 32 पे कैंसिल कर दो और ये 2 पे कैंसिल कर दो, है ना। अब कैलकुलेशन आसान होगी, 32 इंटू 2 इंटू 100 64 इंटू 100 कितना आ जाएगा 6400, यानी कि 6400 ईंटें लगेगी इस दीवार को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अपने को यानी कि निकालना क्या है, एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को 80 और हाइट कितनी दे रखी है 20। रेडियस है बच्चों 80 और हाइट कितनी है 20। निकाल लेते हैं, पहले फॉर्मूला पुट करो ना, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। टीएस से क्या होता है सिलेंडर का बताओ, पाई 2πr इंटू आर प्लस एच, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। पहले तो 2πr तो 2π तो काट दो, ये 2πr सारा ही कट जाएगा 2πr, तो बस क्या आ गया आंसर r प्लस एच बाई एच आ गया। अब r की वैल्यू कितनी है बोलो 80, h की वैल्यू कितनी है 20 और h की वैल्यू कितनी है 20, तो 100/20 5 पे काट दो, आंसर क्या आ गया 5/1, यानी कि 5:1 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5:1। आसान क्वेश्चन था। 35th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला गया है, इन ए शोवर यानी कि बारिश हुई 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। बच्चों 5 सेंटीमीटर बारिश का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने अपने घर की छत को बंद कर दिया और उस छत के ऊपर 5 सेंटीमीटर हाइट तक बारिश हुई, तो उसको आप क्या बोलोगे कि आज हमारी छत पे 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो एरिया डिपेंड करता है कि आप कहाँ से वो काउंट करते हो। आपको बतानी है कि वॉल्यूम कितनी होगी वाटर की, दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड, यानी कि आपका मान लो खेत है, आपका खेत है और उस खेत की वॉल्यूम, खेत का जो एरिया है बेस का वो कितना है बच्चों 2 हेक्टेयर है। अच्छा 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर बारिश हुई 5 सेंटीमीटर तक, तो 2 हेक्टेयर आप मेरे को ये बताओ एरिया कितना बनेगा 2 हेक्टेयर के अंदर। 1 हेक्टेयर के अंदर क्या होता है, 1 हेक्टेयर मैंने आपको बताया था ना, 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ना। तो यानी कि जो आपका खेत है ना वो कितने मीटर स्क्वायर का है पता है, 20,000 मीटर स्क्वायर का है उसका एरिया, यानी कि ये क्या है बच्चों आपके खेत का एरिया है, किसका जमीन का, एरिया ऑफ बेस। और इस बेस के ऊपर बारिश हुई और बारिश की हाइट कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, लेकिन देखो आंसर अपना मीटर में है ना, तो इसको भी क्या कन्वर्ट कर लो आप, मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड करके, यानी कि आपके इस खेत के अंदर 5/100 मीटर तक बारिश हुई, तो बताओ कितना पानी इकट्ठा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होती है ना, किसी भी चीज़ की अगर आपको वॉल्यूम निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि किस बेस के ऊपर बारिश हुई है और कितनी हाइट तक हुई है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल आती है। बेस का एरिया कितना है बताओ 20,000 और कितनी हाइट तक हुई है 5/100 हाइट तक हुई है 5/100 मीटर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000 मीटर क्यूब, इतना पानी इकट्ठा हो गया आपकी छत के ऊपर या आपके खेत के अंदर, ठीक है हो गया आंसर। 36 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके, सर्कुलर बेस और हाइट एक सिलेंडर की और एक कोन की सेम है, तो रिस्पेक्टिव वॉल्यूम का रेशियो बच्चों सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है 3 टाइम्स होती है। 37 क्वेश्चन, ये जो ब्रिक वाला क्वेश्चन है ये भी हमने कर लिया, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक की जरूरत पड़ेगी, हर एक की मेजरमेंट ये दे रखी है, बस इसमें मेजरमेंट अलग आ गई, बाकी क्वेश्चन वही है। और आपको क्या बनानी है, एक दीवार इतने मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर हाई है, इतने मीटर थिक है, थिक का मतलब विड्थ ही मान लो, मोटाई मान लो, विड्थ मान लो, यानी कि 3 डायमेंशन की बननी चाहिए, बस सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रिक की बात करता हूँ, ब्रिक की मेजरमेंट कितनी है बताओ 25 इंटू 12.5 और इंटू 7.5, ये पॉइंट वगैरह हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 12.5 क्या होता है 22 का हाफ होता है और ये 15 का हाफ होता है। और फिर वॉल,
वॉल के बारे में देखो ध्यान से, 15 मीटर, मीटर को क्या बना लेता हूँ मैं सेंटीमीटर, 1.5 1.8 मीटर, तो देखो 1.8 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना लो, बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, पॉइंट को छोड़ दो, जैसा है वैसा लिख दो, मीटर को 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना, तो इसको एज इट इज लिखोगे। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट वगैरह को हटा लेता हूँ, 1.8 को क्या लिख दो 18/10, और 37.5 देखो, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो इसको पहले ऐसे लिख लो, फिर 5 पे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 75/2, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 75 का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, ठीक है। तो बस अब लिख दो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें लगेगी, तो क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो पूरे दीवार की वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल देखो कितनी है बच्चों 1500, 18/10 से 10 काट दें क्या, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 75/2। अच्छा डिवाइड अब की बार मैं सही करूँगा, पिछली बार मेरे से मिस्टेक हो गई थी, अब मैं वो मिस्टेक नहीं चाहता, देखो ये 25 यहाँ लिख दूँ, ये 25/2 है तो इसको 2/25 लिख दें, और ये 15/2 है, इसको क्या लिख दो 2/15, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस जीरो हो जाएंगे। तो देखो काट दो इसको, 60 पे कट गया, 15 6 जाओ, और ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 पे कैंसिल करो इसको, और 5 से कैंसिल करो इसको, हो गया ना सारे, जी 5 से 5 ही कैंसिल कर देते, एक ही बात थी, 12 × 36 × 5 × 2, तो 12 × 36 करके, और उसको 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 to 10, 12 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 6, 12 × 3, ये कितना आ गया 432, 432 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4320, तो इतनी ब्रिक्स की बच्चों जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले वाला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। 38 क्वेश्चन में क्या कहता है, सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है आपको, और निकालनी क्या है वॉल्यूम, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 6a² होता है ना, सरफेस एरिया ये होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी 6 से डिवाइड करके, ये आ गया, तो ए कितनी आ गई 8, अगर 8 आ गई ए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, तो 8 का क्यूब यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 39 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है बच्चों सिलेंडर का कितना 264, कर्व्ड सरफेस एरिया जो गिवन है ना वो लिख दो एक बार, ये दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है 924, और निकालना क्या है हाइट, हाइट निकालनी है, निकाल लेंगे जो गिवन है वो एक बार लिखो आप। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h होता है, 2πr/h, अच्छा 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट देते हैं। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h होता है, ये क्या होता है बच्चों πr²h, ये हो गया, और पाई की वैल्यू पुट कर दे, पाई की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, और आर और एच में से तो अपने को कुछ भी नहीं मालूम है, तो बताओ आर इंटू एच यहाँ से कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो क्या 264, ये 2 नीचे आ जाएगा, और 22/7 इधर आके 7/22 हो जाएगा, तो अब आप इसको क्या है सोल्व कर लो, 2 132, और 132 ये 6 बार कटेगा, तो आर और एच की मल्टीप्लाई कितनी आ गई बच्चों 42 आ गई है ना, आर और एच की मल्टीप्लाई क्या आ गई 42, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस इस क्वेश्चन में। अच्छा πr²h, देखो पाई की तो वैल्यू पुट कर दो, r²h को, मेरे पास r इंटू एच की वैल्यू है, तो मैं कहता हूँ r² को एक r और एक r लिख दो, लिख सकते हैं ना, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि r इंटू एच की बच्चों मेरे पास वैल्यू है, तो यहाँ से पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी इस r की, और r की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा h की वैल्यू आ जाएगी, तो बस इसकी वैल्यू पुट करो, ये r, और r इंटू एच कितना है बोलो 42 है, तो ये आ गया 924, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट r आ जाएगा आपका, r इक्वल टू 924/22 × 6, ये 6 पे कैंसिल कर दो, 6 15 जा, और 6 4 जा, 7 पे कट गया, r कितनी आ गई बच्चों 7, तो रेडियस आपसे पूछी जाती तो रेडियस कितनी आ गई 7, लेकिन आपसे हाइट पूछी है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, r इंटू एच यानी कि 7 इंटू एच 42, तो हाइट कितनी आएगी 6 आ जाएगी ना, 6 मीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन आपको सिखाएगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से कहाँ से कौन सी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 40, ये आसान क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है बच्चों किसका, हेमिस्फेयर का, और रेडियस कितनी है 7। अब आप मेरे को बता दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 3πr² होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पूछा जाता है ना आपसे, तो वो तो क्या होता है 2πr² होता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 3πr², तो आंसर पाई की फॉर्म में छोड़ के पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 3 × 49 × पाई, 49 × 3 कितना होता है 147, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर,
147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है?